इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर। एसआईआर मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर नोटिस भेजा है। 8 अगस्त तक दूसरा एपिक नंबर वोटर आईडी जमा कराना होगा। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर आपको बता रहे। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की आज बड़ी बैठक प्रस्तावित है और इस दौरान एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिभूषण, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आज महागठबंधन की बड़ी बैठक प्रस्तावित है। इस दौरान एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर गूंजेगा। पहला सवाल तो यही है और साथ ही दूसरा सवाल, तेजस्वी यादव को इसी बीच एक बड़ी फटकार लगी है। दूसरा जो वोटर आईडी है एपिक नंबर, उसे उन्हें जमा कराना होगा। दिल्ली में है एसआईआर मुद्दे को लेकर, और जहां तक एसआईआर मुद्दे पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी चुनाव आयोग को 2 दिनों का समय दिया है, जिसमें 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से। और जो है वो लगातार जो है वो प्रोसेस चल रही है। लेकिन इस बीच जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो तीनों फॉर्मेट है, यानी कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोग पदस्थापित हुए हैं और कितने लोगों का नाम डुप्लीकेसी में है, इसका ब्यौरा मांगा है। और इसी को लेकर जो है अपनी रणनीति इंडिया ब्लॉक जो है वो एसआईआर को लेकर बना रही है। और आज शाम 4 बजे है अहम बैठक होनी है। दूसरी खबर जो है कि तेजस्वी यादव को एक बार फिर से जो है चुनाव आयोग की दूसरी नोटिस जो है वो जारी की गई है और इसमें 2 दिन का समय उनको दिया गया है। उनके दूसरे इपिक नंबर जो है वो जल्द से जल्द वो जमा करें, इसे लेकर जो है चुनाव आयोग ने उनको दूसरी नोटिस जारी की है। अगर एक तरह से देखा और समझा जाए तो चुनाव आयोग ने बाकायदा अलग से एक नोटिस भी दिया है कि जिन मतदाताओं के पास 2 एपिक नंबर है वो तुरंत से जो है वो जमा कर दे। और इसको जमा करने की जो है वो प्रोसेस भी बताया गया उनके तरफ से कि फॉर्म 7 जो है उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन भर के जो है अपने बीएलओ को दे देना है। तो अगर इसकी जो आपराधिक जो है कहा जाए कि इसके उल्लंघन करने वाले लोग को जो है वो चुनाव आयोग के जो धारा है जनप्रतिनिधि एक्ट 1950 के तहत जो 17 और 18 उसके तहत उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा सकती है, जिनके पास 2 एपिक नंबर है अगर वो जमा नहीं करते हैं समय से। तो अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव अगर नहीं जमा करते हैं तो उन पे जो है कार्रवाई की जा सकती है। और कार्रवाई में क्या की जा सकती है, जो है वो 1 वर्षों तक जो है वो उनके ऊपर सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। किसी केस में जो है ये दोनों लागू हो सकते हैं। एक और बड़ा अपडेट जो है चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है कि अगर इसमें दोषी पाए जाने पर और उल्लंघन के मामले में वो उनको मताधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। तो तेजस्वी यादव को देखना होगा, उनके तरफ से भी जो है परसों बयान आया था कि उसका जवाब मेरी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है चुनाव आयोग का जो एसआईआर जो चल रहा है कि कई लोगों को जो मृत पाए गए हैं उनका नाम जो है फिर से वोटर लिस्ट में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के कई सारे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। तब देखना होगा कि तेजस्वी यादव को 2 दिनों की जो मोहलत चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है तो वो अपना दूसरा एपिक नंबर कब सबमिट करते हैं। जी अमन। वहीं मणिभूषण, आपसे यहां पर जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि यही लोग हैं जो एसआईआर को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा विरोधाभास है कि एसआईआर को लेकर इनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जाता है, वहीं इनके नाम खुद 2 बार वोटर लिस्ट में नजर आते हैं, जिसके बाद से चुनाव आयोग इन्हें दूसरा जो वोटर आईडी है वो जमा कराने के लिए कहता है। ऐसे में विपक्ष का ये दांव उन पर ही कैसे उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे लगातार जो है महागठबंधन की तरफ से और खासकर बिहार में तेजस्वी यादव जो है वो अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी के लीड कर रहे थे और कई बार जो है एसआईआर को लेकर जो है आपत्ति जताई गई है और उसके प्रोसेस को लेकर आपत्ति जताई गई है। लेकिन उसकी जो है आज में जो है तेजस्वी यादव खुद आ गए हैं, जब दूसरे एपिक नंबर पूरे मीडिया के सामने उन्होंने दिखाया है। और उनकी ये कोशिश थी कि ये हमारा नंबर नहीं है, हमारा जो वोटर आईडी में जो है हमारी पहचान नहीं है।
तो उसके बाद जो जिला अध्यक्ष ने कहा जाए कि जिला अधिकारी की तरफ से जो जारी किया गया दूसरे एपिक नंबर से, तो तब जाकर ये मामला आया कि तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर है। उसके बाद जो है चुनाव आयोग जो है लगातार कार्रवाई की जो है वो कवायद उसकी तरफ से की जा रही है। जो है कई दिनों पहले जो है उनको एक पहला नोटिस था, आज दूसरा, कल जो है दूसरा नोटिस मिला है। तो देखना होगा तेजस्वी यादव कब तक इसका जवाब देते हैं। लेकिन ये दोनों मामला जो है चुनाव आयोग और तेजस्वी यादव के बीच है। अगर तकनीकी रुख का देखा जाए तो तेजस्वी यादव इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है जब तेजस्वी यादव अपना दूसरा एपिक नंबर जमा करते हैं, उस पर चुनाव आयोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। जी अमन। बहुत बहुत धन्यवाद मणिभूषण, तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक प्रस्तावित है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस दौरान महागठबंधन मंथन करता हुआ नजर आएगा। एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी, चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को दूसरी बार नोटिस भेजा है और दूसरा वोटर आईडी जमा कराने को कहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की आज बड़ी बैठक, जिसमें एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।